हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का सजेशन, जिसमें मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग का मतलब को पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, सर्द जंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्द जंग का मतलब, सर्द जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान दूसरी आलमी जंग के खात्मे और सोवियत यूनियन के खात्मे के दरमियान माविन कसीदा ताल्लुकात थे। ये जंग 8 मई 1945 की पोस्टेडियम कॉन्फ्रेंस से 1991 ईस्वी में सोवियत यूनियन के टूटकर बिखरने तक जारी रही थी। तकरीबन 45 साल की ये तवील मुद्दत जंग सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि 8 मई 1945 को सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, पोस्टेडियम कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में जो है ये दोनों मीटिंग किए थे। इसके बाद आखिरकार 1991 ईस्वी तक ये दोनों सुपर पावर यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन जंग करते रहे, सर्द जंग करते रहे। मतलब इस जंग में कोई गोला बारूद या गोली वगैरह बम बारूद नहीं हुआ था, बल्कि यह एक अख्तलाफी जंग था। मतलब सिर्फ मन में ये जंग था। इस जंग में न कोई औजार न कोई हथियार इस्तेमाल किया गया, बल्कि एक ख्याली जंग था जिसको माना गया था। इसके बाद इस जंग में एक लंबे अरसे तक जारहाना कैफियत बरकरार रही। ये जंग ताकत के दो मरकज यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के इत्तेहादियों के दरमियान नरम जंग है, क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद जो सुपर पावर थे यही दोनों थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन अपने आप को सुपर पावर मानते थे, तो ये दोनों मुल्क जो है एक दूसरे से नरम जंग करने लगे। मतलब इस जंग में कोई औजार ना कोई हथियार इस्तेमाल किया, बल्कि एक दूसरे को जो है गलत समझते थे। जो दुनिया पर अपनी नजरियाती बर्तरी कायम करने के लिए तकरीबन नुस सदी तक जारी रही, यानी आधी सदी तक, 45 साल तक ये जंग चालू रहा था। इसलिए सोवियत यूनियन और अमेरिका जो है इस जंग में अपना बर्तरी चाहते थे, अपनी नजरियाती बर्तरी, मतलब अपने आप को अच्छा समझते थे। असलहा और गोला बारूद के बगैर सर्द जंग में तमाम खुसूसियत पाई जाती है। यानी इस जंग में असलहा मतलब औजार व हथियार, और गोला बारूद मतलब बम बारूद जो है, गोली, ये सब चीज़ें जो है इसमें नहीं हुआ था। इसके अलावा जितनी भी खुसूसियत होती है किसी भी जंग में, ये तमाम खुसूसियत इस जंग में पाई जाती है। इसके बाद देखिए, जो जदीद ज़माने की जंगों में पाई जाती हैं, जैसे नज़रियाती अख्तलाफात, जंगी तबसरे, खुफिया कार्रवाइयाँ, नफ्सियाती जंगी हुकूमत व अमली, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गायबाना और खूने मुकाबले, तिजारती और इक़्तिसादी दबाव वाली पॉलिसियाँ, ये तमाम खुसूसियत सर्द जंग में भी थी। यानी एक जंग में जितनी भी खुसूसियत होती है उसमें नज़रियाती अख्तलाफात होती है, जंगी तबसरे होती है, खुफिया कार्रवाइयाँ होती है, और कोई गायबाना प्लान होता है, कोई इक़्तिसादी पॉलिसी होती है। तो ये सब खुसूसियत कोल्ड वॉर में भी पाया गया था, जो एक आम जंग में जो है पाई जाती है। खुदकिस्मती से ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दीली ना हो पाई, और हमारा खुदकिस्मती ये था क्योंकि दूसरी आलमी जंग हो गई थी, दुनिया तबाह व बर्बाद हो गया था। अगर ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाता तो शायद आज ये दुनिया नहीं बचता। इसलिए कह रहा है कि ये जंग जो खुदकिस्मती से बच गए। इसके बाद देखिए, सर्द जंग के असबाब हस्ब झेल है, यानी काउजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी सर्द जंग की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसकी वजूहात को पढ़ेंगे। तो 1 नंबर देखिए, दूसरी आलमी जंग के बाद दो बड़ी ताकतें उभर कर आए, जिसमें अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन शामिल था।
क्योंकि दूसरे आलमी जंग के सभी मुल्कों को शिकस्त हो गई थी, खास करके जर्मनी और जापान को, जिसमें जो बड़ी ताकतें एक तरफ थे वो थे अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये दोनों एक तरफ थे। जब ये दोनों जीत गए तो अपने आप को ये दोनों जो है बड़ा सुपर पावर समझने लगे। ये दोनों ममालिक अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझते थे और फौजी और मासी ताकत को बड़ा, अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझते थे और फौजी और मासी ताकत का बड़ा, यानी फौजी और मासी ताकत में भी अपने आप को आगे देखना चाहते थे। इस तरह ये दोनों नजरियाती टकराव में उलझ गए। सच जंग का सबसे बड़ा वजह इसी नजरियाती अख्तलाफ को माना जाता है। यही नजरियाती अख्तलाफ था कि मैं अपने आप को कह रहा था कि मैं जो है मैं सुपर पावर बनूंगा और मैं फौजी व मासी ताकत में आगे रहूंगा। यही वो उसका नजरियाती टकराव था, नजरियाती अख्तलाफ था, जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह है सच जंग की माना जाता है इस वजह को। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट 2 नंबर देखिए यहाँ पे, नजरियाती टकराव की वजह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी निज़ाम में कशीदगी बढ़ रही थी। क्योंकि नजरियाती टकराव हुआ था, मतलब एक दूसरे को नहीं देख पाते थे ये लोग, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिससे जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, इंटरनेशनल जो ताल्लुकात थे और बैनुल-अक़वामी निज़ाम यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो थे वो बिगड़ गया था, यानी उसमें सही ताल्लुकात बना हुआ नहीं था, जिसमें दोनों बड़ी ताकतें अपनी सलूक, कार्रवाई, मनसूबाबंदी और हरकतें अलग कर दिए। यानी एक बैनुल-अक़वामी मुल्क होने के नाते जैसा सलूक होना चाहिए किसी मुल्क के लिए, कैसा कार्रवाई होना चाहिए किसी मुल्क के लिए, मनसूबाबंदी कैसा होना चाहिए, हरकतें कैसा होना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ, तो इन लोगों की हरकतें जो है एक दूसरे के खिलाफ कुछ अलग ही थे। यहाँ पे देखिए 3 नंबर, सच जंग के मरकज पर यह डर था कि कहीं दुश्मनी ग्रुप या ताकत अचानक हमला न कर दे। ये इस वजह से था कि दोनों एक दूसरे के मुतालिक बदगुमानी और गलत फहमियों में मुब्तला थे। ये दोनों फरीक यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन जो सुपर पावर थे उस वक्त दूसरी आलमी जंग के बाद, एक दूसरे के मुतालिक जो है बदगुमानी और गलत फहमी में मुब्तला थे। ये एक दूसरे से ये समझते थे कि कहीं जो है मेरा दुश्मन जो है कहीं कभी भी मुझ पर जो है हमला कर सकता है, लेकिन असल में वो हमला नहीं किया था। इसलिए दोनों को ये डर लगा हुआ था कि कभी भी हमला कर सकता है और इस गलतफहमी में हमेशा मुब्तला रहे। नंबर 4, इन बदगुमानियों और गलतफहमियों ने ऐसी हालत बनाई कि दोनों फरीक एक दूसरे के नियतों और इरादों पर शक करने लगे थे और गलत अंदाजा लगाते थे कि दूसरा इससे बढ़कर है। इस जंग की एक सबसे बड़ी अहम वजह यह भी है कि जब ये दोनों अपने बदगुमानी और गलतफहमियों में मुब्तला थे तो इसके बाद एक दूसरे के नियतों और इरादों पर भी शक करने लगा था ये लोग कि कहीं पे जो है ये जो है मुझसे बड़ा है, और गलत अंदाजा लगाते थे कि दूसरा इससे बढ़कर है। अमेरिका रूस को ये समझते थे कि रूस ज़्यादा बड़ा है, लेकिन रूस अमेरिका को समझते थे कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये गलतफहमी में मुब्तला थे और उसके दिल में जो है नफरत का जज्बा पैदा हुआ जंग करने की। इसके बाद नंबर 5, दोनों फरीक पूरी दुनिया के बका के लिए ब्लॉकों के दरमियान हतमा जंग से गुरेज की जरूरत को समझते थे। दोनों ग्रुप ये समझते थे कि दुनिया के बका के लिए यानी दुनिया के जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में जितने भी मुल्क है इन लोगों के लिए जो हमको जिंदा रहना होगा, हमको जंग से गुरेज करना होगा, यानी जंग नहीं करना होगा, नहीं तो हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये लोग जो है अपने आप इस जंग से दूर रहना चाहते थे। नंबर 6, ये कहा जाता है कि इस जंग का सबसे सबब स्टालिन का मगरिब की जानिब नजरियाती जारहाना रवैया था, क्योंकि वो आलमी कम्युनिज्म के काज को आगे बढ़ाना चाहते थे। यहाँ पे देखिए स्टालिन जो रूस का अहम लीडर था उस वक्त दूसरी आलमी जंग के वक्त, तो दूसरी आलमी जंग के वक्त जो स्टालिन था रूस का, ये जो है
मगरिब की जानिब नजरियाती जहाना रवैया था, क्योंकि वह आलमी कम्युनिज्म के कार्य को आगे बढ़ाना चाहता था। स्टालिन जो था रूस का, ये कम्युनिज्म को आगे बढ़ाना चाहता था, जबकि जो अमेरिका का था रूजवेल्ट, वो जो है सोशलिज्म को आगे बढ़ाना चाहता था। इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ था। तो सबसे बड़ी वजह जो है ये भी माना जाता है कि स्टालिन जो है आलमी कम्युनिज्म को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से ये जंग जो है, जंग की शुरुआत हुई। तो ये सारा पॉइंट्स शायद काफ़ी होंगे सर जंग की वजूहात के लिए। आप लोग ठीक से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर, सर जंग के असबाब। इसके बाद जो पहले दिखाया हम आपको सर जंग का मतलब यानी मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको आप तक जाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।